अरुणा ईरानी वो अभिनेत्री जिनके अभिनय और एक्टिंग के दिलीप कुमार साहब दीवाने हो गए थे। दिलीप कुमार साहब उनकी पहली ही फिल्म देखकर उनका इतना तारीफ़ किए थे जो कोई हद ही नहीं, या उनका सराहना हम भी नहीं कर सकते हैं। अरुणा ईरानी सिर्फ 15 साल की उम्र से ही फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय या यूँ समझ लीजिए हिंदी सिनेमा में काम करना शुरू कर दी थी। अरुणा ईरानी पहली बार उन्होंने फिल्म गंगा जमुना में सिर्फ 15 साल की उम्र से ही दिलीप कुमार साहब के साथ काम करना, बतौर चाइल्ड एक्टर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, काम करना शुरू कर दिया था। आज इस वीडियो में अरुणा ईरानी की ही कहानी जानेंगे कि आखिर अरुणा ईरानी कैसे फिल्मों में स्थापित हुई, अरुणा ईरानी का अफेयर कैसे रहा, किनके साथ रहा, अरुणा ईरानी का दिलीप कुमार साहब क्यों तारीफ़ करते थे। आज इस वीडियो में उन्हीं के ही चर्चे होंगे। उससे पहले सबसे पहले अरुणा ईरानी के कुछ दिलचस्प बातें उनसे जुड़ी हुई जान लेते हैं, फिर उनकी कहानी भी जानेंगे। अरुणा ईरानी ने दिलीप कुमार साहब की फिल्म गंगा जमुना से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। अरुणा सिर्फ उस वक्त 15 साल की थी और ये फिल्म साल 1961 में रिलीज हुआ था। नंबर 2, अरुणा के पिताजी की थिएटर कंपनी थी। उनके 2 भाई इंद्र कुमार और एक और भाई थे जो फिल्म मेकिंग से जुड़े थे। नंबर 3, अभिनेत्री अरुणा ईरानी करीब 500 से ज़्यादा फिल्मों में नजर आई। उन्होंने अपने करियर में न केवल हिंदी फिल्म बल्कि कन्नड़, मराठी और गुजराती इंडस्ट्री में भी काम की है। अरुणा का एक्टर महमूद संग लंबा रोमांस रहा। बातें तो यहाँ तक उड़ा कि अरुणा ईरानी और महमूद शादी भी कर लिया, लेकिन वो सिर्फ फिल्मी पर्दे पर जिस तरह से कहानी बनाई जाती है वो कहानी बन के रह गई। वही अगली बातें करें तो अरुणा ने कहा था कि महमूद और हम बहुत अच्छे दोस्त थे, यही नहीं दोस्त से भी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, लेकिन हम कभी शादी नहीं किए। अरुणा फिल्मों में सिलेक्शन में महमूद से सलाह भी लेती थी और महमूद ही उनके करियर में, या यूँ समझ लीजिए उनके करियर के आगे बढ़ाने में सबसे पहले आगे आए थे। अरुणा का बचपन का प्यार भी महमूद ही था, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। कई साल बाद अरुणा को बचपन के प्यार से विनोद खन्ना ने मिलवाया था। ये बचपन का प्यार विनोद के भाई प्रमोद थे। वहीं उन्होंने बताया था 40 साल की उम्र में डायरेक्टर कुक्कू कोहली से शादी की थी, और ये बात सब जानता है, बताएगा क्या। 44 साल की उम्र में अरुणा ईरानी ने डायरेक्टर कुक्कू कोहली से शादी किए थे। कुक्कू पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे, लेकिन फिल्मों में एक साथ काम करते करते दोनों का प्यार हुआ और फिर इजहार हुआ। अक्सर हमें देखा जाता है कि भले हो धर्मेंद्र हो या फिर किशोर कुमार हो, जब जिनसे दिल मिला, बात या फिर राजेश खन्ना का हो, जिससे दिल मिल गया उनसे शादी कर लेते हैं, चाहे वो 10 साल या 20 साल, भले ही हीरो एक दूसरे के छोटी हो या फिर एक दूसरे से बड़े हो। या यूँ समझ लीजिए कि डिम्पल का बढ़िया 30 साल अपने से बड़े कर ले, या फिर धर्मेंद्र अपने से 30 साल छोटी से कर ले। ये तो प्यार का इजहार है, जब जिससे दिल मिला हो जाता है। शादी के बाद अरुणा ने कभी मां नहीं बनने का फैसला किया। ये फैसला अरुणा ने जानबूझकर लिया। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि अपने और बच्चे के बीच जेनरेशन गैप से कोई परेशानी खड़ी हो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई मशहूर गाने अरुणा पर फिल्माए गए हैं, जिसमें थोड़ा रेशम लगता है, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, दिलबर दिल से प्यारे, मैं शायर तो नहीं प्रमुख है। ये सारे गाने अरुणा ईरानी पर फिल्माए गए हैं, और ये नगमे एक बार और आपको सुना दे तो आपका भी शायद दिल गदगद हो जाएगा। प्यारा सा नगमे, चलिए पहले गुनगुनाते हैं। थोड़ा रेशम लगता है, और इसके आगे का लाइन आप हमें कमेंट में बताइएगा। वहीं एक और प्यारा सा नगमा है, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर न जाने रामा, ऐसा ही कुछ है। ये पूरा नगमा आप हमें कमेंट में कीजिएगा। वहीं दिलबर दिल से प्यारे, ये भी क्या गाना है, क्या नगमा है।
और एक और गाना है मैं शायर तो नहीं। ये सारे गाने अभिनेत्री अरुणा ईरानी पर ही फिल्माया गया है और ये गाने आप लोग ज़रूर सुनते होंगे और इन गाने के बहुत ही आप लोग आशिक होइएगा। जो हम गाने का नगमे थोड़ा थोड़ा गुनगुनाए हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर उसको 1-2 लाइन पूरा कीजिएगा। खैर, वही अरुणा ईरानी को 1984 में पेट, प्यार और पाप के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री अवार्ड मिला था। इसके अलावा बेटा में मां का किरदार निभाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। खैर, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म मंगलसूत्र से अरुणा ईरानी को अभिनेत्री रेखा निकलवा दिया था। इस बात का चर्चा एक बार खुद अरुणा ईरानी ही की थी और ये पूरा स्टोरी भी बताएंगे। इससे पहले हमें अक्सर देखा गया है, चाहे वो हीरो हो या फिर हीरोइन, जिसका जवानी के जोश में या यूँ कह लीजिए जवानी के दौर में अपने जवानी के दम पर कई हीरो हीरोइन के या कई अभिनेत्री को साइड करवा देता है फिल्म से, प्रोड्यूसर से कहकर, डायरेक्टर से। ठीक उसी तरह से अभिनेत्री रेखा भी फिल्म मंगलसूत्र से अरुणा ईरानी को निकलवा दिया था। ये बात उन्होंने खुद एक बार, या यूँ समझ लीजिए एक बार, कोई इंटरव्यू के दौरान इनका जिक्र किया था। बताया जाता है स्मिता प्रकाश के साथ ANI के एक पॉडकास्ट में अरुणा ने बताई थी कि 1981 की फिल्म मंगलसूत्र से जिस तरह से उनको निकाल दिया गया वो तो कभी भी नहीं भूली और उन्होंने उसे फंक्शन कह लीजिए या यूँ कह लीजिए इवेंट में याद किया। उन्होंने कहा था, अरुणा ने इसका कारण बताया था कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस रेखा जो उनकी दोस्त थी, बताया जाता है निर्माताओं से ऐसा करने के लिए कहा था। अभिनेत्री रेखा अरुणा ईरानी की दोस्त थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अभिनेत्री अरुणा ईरानी को मंगलसूत्र से हटाने के लिए रिक्वेस्ट किया था और आखिरी कार में अरुणा ईरानी को हटा भी दिया गया था। अरुणा ईरानी ने कही थी कि रेखा मेरी बहुत जिगरी दोस्त थी। एक तो उनकी मंगलसूत्र फिल्म थी जिसमें उन्होंने मुझे पहली पत्नी के रोल में कास्ट किया जो मरने के बाद भूत बन जाती है, और दूसरी पत्नी थी रेखा। इसलिए जब उन्होंने मुझे कास्ट किया तो उन्होंने मुझे उस फिल्म से हटा दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मुझे क्यों हटाया तो कोई दिक्कत भी क्या, उन्होंने कहा नहीं, सच कहूँ तो रेखा जी नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि आप इसमें रहे। अरुणा ने कहा कि उन्होंने फिर रेखा से इस बारे में पूछताछ किया। तो जब मैं उनके साथ शूटिंग कर रही थी तो मैंने कहा कि मुझे एक सवाल पूछना है, तो निर्माता कहते हैं कि आपने मुझे फिल्म से हटा दिया। और उन्होंने बहुत ही बोल्ड बात कही। हाँ, मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, और उन्होंने कहा अरुणा को देखो, उस फिल्म में अगर उनका किरदार रहता तो मैं एक विलन की तरह दिखती, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम वो रोल करो। ये कहकर बताया जाता है अभिनेत्री रेखा अरुणा को हटवा दिया। अरुणा ने फिर एक डायलॉग को 2 तरीके से कहा, एक भावनात्मक आवाज़ में और एक सख्त आवाज़ में, यह दिखाने के लिए कि कैसे आवाज़ मॉडलिश कैरेक्टर की धारणा को प्रभावित कर सकता है और रेखा एक वैम्प के रूप में सामने आ सकती थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा है कि आप मुझे फ़ोन कर सकते थे या मुझे बता सकते थे, आपने ऐसा क्यों किया, बहुत बुरा हुआ। उन्होंने कहा क्षमा करें, अब मैं क्या कर सकता हूँ, और यह मेरे करियर के लिए था, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता था। खैर, इस तो साफ तौर पर आप समझ गए होइएगा कि अभिनेत्री रेखा अपने करियर को बचाने के लिए इस फिल्म को मंगलसूत्र से अरुणा ईरानी को निकलवाई थी। वैसे इस फिल्म को लेकर कई सारे अवार्ड्स भी मिले। मंगलसूत्र विजय बी के निर्देशित 1981 की बॉलीवुड हॉरर फिल्म है। फिल्म में प्रेमा नारायण मदनपुरी है और ओम शिवपुरी के साथ रेखा अनंत नाग लीड रोल्स में है। यह फिल्म विजय की निर्देशित 1969 की कन्नड़ फिल्म थी। निन्ना बिलादरी की रीमेक है। अरुणा, जिन्होंने लगभग 500 फिल्मों में काम किया है, उन्होंने अपने एक्टिंग के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें
पेट, प्यार और बाप और बेटा के उनके प्रदर्शन या यूँ समझ लीजिए उनके अभिनय एक्टिंग के प्रदर्शन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीत चुकी है। वहीं अरुणा ईरानी का निजी जीवन की बात करें तो अरुणा ईरानी का जन्म 18 अगस्त 1946 को मायानगरी, मुंबई में हुआ था। अरुणा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत सिर्फ 15 साल से ही कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले दिलीप कुमार साहब के साथ 1961 में फिल्म गंगा जमुना में काम किया, जिसके कायल दिलीप कुमार साहब भी हो गए। उसके बाद उन्होंने 1971 में आई फिल्म करवा में काम किया। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में नजर आई। इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म इस फिल्म में अमिताभ बच्चन लीड हीरो में थे और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुआ था, फिल्म बॉम्बे टू गोवा में। खैर, इसके बाद अरुणा ईरानी ने महमूद के साथ कई फिल्मों में काम किए, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। साथ ही फिल्म करने के बाद इन दोनों के बीच प्यार पनप उठा था, या यूँ कह लीजिए दोनों आपस में प्यार करने लगे। बॉलीवुड की गलियों में अरुणा और मोहम्मद के प्यार के ही चर्चे रहते थे। खबरें यहाँ तक फैल गया था कि दोनों ने शादी कर लिया और मोहम्मद के साथ अपने रिश्ते के बारे में एक बार बात करते हुए अरुणा ईरानी ने एक इंटरव्यू में बताई थी कि फिल्म करवा के बाद उन्हें 2 साल तक कोई काम नहीं मिला। करवा और बॉम्बे टू गोवा काफ़ी हिट साबित हुई थी। ये दोनों फिल्म लगभग एक समय आसपास ही रिलीज हुआ था, लेकिन कुछ लोगों को गलतफहमी हो गया था कि उन्होंने और महमूद संग शादी कर लिया। खैर, उस दौरान अभिनेत्री ने सार्वजनिक तौर पर सामने आकर लोगों को समझाने की कोशिश भी नहीं की। इसके बाद उन्होंने कई साल तक बेरोजगार बैठी रही। खैर, अरुणा ईरानी लमसम 500 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है और इसी तरह कोई भी अभिनेत्री और अभिनेता के बारे में स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में बताएंगे। और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरी मेहनत के लिए इस चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा।